अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। 3 बड़ी खबरें हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जॉब चाहिए, चाहे गल्फ़ कंट्री में या किसी भी कंट्री में जॉब चाहिए, तो आप ज़रूर हमारा दूसरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से डायरेक्टली हमारे चैनल पर जा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल में जो है दुबई का काम आ चुका है, सऊदी अरब का भी काम आ गया है, लेकिन फ़्लाइट जैसे ही चालू होती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा। अगर कोई भी जॉब तलाश कर रहे हैं आप, तो ज़रूर उस चैनल पे जाकर विज़िट करें और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कुवैत से नई अपडेट निकल के आ रही है। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी न्यूज़ आ रही है, एक इंडियन बंदे ने जो है कुवैत में सुसाइड करी है, और ये जो करी है जलेब अल सुएख इलाके में करी है। इससे पहले भी एक फ़िलिपिन ने जो थी जलेब में ही ये सुसाइड करी थी, और इस बंदे ने पता नहीं किस रीज़न से कैसे सुसाइड करी, क्या मतलब था। लेकिन आपसे मेरा यही कहना है, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी काम करने के लिए गए हैं, कोई भी काम करने के लिए गए हैं, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप ज़रूर जो है इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि परेशानी आती है और आने के बाद में चली जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से कोई भी कदम उठाते हैं तो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और हो सकता है आपके बाद में उनका परेशान हाल हो जाए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस तरह से कोई भी कदम ना उठाएं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के, एक 4 डॉक्टर के खिलाफ जो है एक कुवैती नागरिक ने जो थी कार्रवाई कराई है, और ये बोला है कि उसने अपनी लड़की को भर्ती किया हुआ था कि हमारी लड़की की देखभाली सही नहीं कर रहे और इन लोगों ने इलाज नहीं किया है। और ये जो मसला है जबेर अल अली हेल्थ सेंटर का है। तो इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है और जैसे भी कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। हालांकि डॉक्टर इतने ऐसा नहीं करता, कोई भी डॉक्टर कि इलाज वगैरह ना करे, इलाज ज़रूर करा होगा, लेकिन फिर भी क्यों ये जो है एफआईआर वगैरह कराई और क्यों चेकिंग वगैरह हो रहा है, ये सारी चीज़ का कोई भी नई अपडेट आती है इसके हवाले से तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, अगर 32 कंट्रियों के अंदर जो बैन किया हुआ है कुवैत सरकार ने, अभी उसके हवाले से फैसला आना बाकी है, कौन कौन सी कंट्री की जो फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। और भी अलग जो इन 32 कंट्रियों के अलावा कहीं से भी कुवैत के अंदर कोई भी फ़्लाइट आती है, तो कोई भी पैसेंजर आता है तो उसको पहले 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर जो है आवाज़ उठाई है, और ये बोला है कि अगर कोई भी बंदा बाहर से आ रहा है, पीसीआर सर्टिफिकेट लेकर आ रहा है, तो उसका क्वारंटीन होने का कोई मतलब नहीं है, और अगर क्वारंटीन भी कर रहे हो तो सिर्फ 7 दिन के लिए करो। इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कुवैत सरकार इसको लेकर। तो हो सकता है 7 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाए, या फिर इस क्वारंटीन का और भी कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन इसके हवाले से क्या आपकी राय है, मुझे ज़रूर कमेंट में बॉक्स में बताइए कि 14 दिन का क्वारंटीन जो है जो लोग आते हैं उनको रहना चाहिए, 7 दिन का रहना चाहिए, या फिर जो लोग 32 कंट्री के अंदर आ रहे हैं वो अदर कंट्री के अंदर जो है दूसरे 14 दिन क्वारंटीन होकर आते हैं, पीसीआर सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, फिर वहाँ पे 14 दिन के लिए रहते हैं। तो इस तरह से जो वर्कर का टाइम है 1 से 1.5 महीना ख़राब हो जाता है। तो वो सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ जो है आवाज़ें उठ रही हैं। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंशाल्लाह, ताकि आपकी भी राय का मालूम हो सके। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।